दोस्तों उम्मीद है कि बखैर होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऑन ऑल सिलेंडर्स, ये पूरी ताकत से काम करना, ये पूरा एक इडियम्स है जिसका मतलब ये है दोस्तों पूरी ताकत से काम करना। उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं द टीम इज़ वर्किंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, टीम पूरी ताकत से काम कर रही है। समझ में आ रहा है? इससे पहले शायद ही आपने कभी ये इडियम सीखा होगा, लेकिन चूंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये सीखने को मिलेगा। स्टॉपिंग एलपीजी, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके, क्लियर नहीं दोस्तों, सब सारों को मैंने इधर कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और उसके बाद मैंने डाल दिया ट्रांसलेशन आपके लिए, ताकि आप ट्रांसलेशन को पढ़ें और अच्छी तरह समझे एडिटोरियल को कहना क्या चाहता है लेखक। और यहाँ पर जो है फ्रेजेस भी है, इडियम्स भी है, ट्वाइस द प्राइस, दुगना दाम, और उसके एग्जाम्पल भी है दोस्तों। इधर देखिए आप, सप्लाई कर्व्ड, गेट डाइवर्टेड, और राउंड, प्रॉब्लम, हर तरफ समस्या, ग्रू अप ऑन, उसी माहौल में बढ़े होना। जैसे वी ग्रू अप ऑन अ सिंपल फूड, हम साधारण खाने के साथ बड़े हुए। कॉमन नॉलेज, सबको पता है। सप्लाई शॉक, अचानक सप्लाई की कमी। फ्री मार्केट, खुला बाजार। कोल्ड हार्टेड, कठोर, बिना दया के। फाइंड इट्स राइट प्राइस, सही कीमत का मिलना। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। स्कैरसिटी प्रीमियम, कमी का अतिरिक्त दाम, चूँकि कमी है, चीज़ों की कमी है तो दाम बढ़ा देते हैं। वाटर हैज़ स्कैरसिटी प्रीमियम इन द समर, गर्मी में पानी महंगा हो जाता है। बहुत शानदार। स्टिफ पेनाल्टीज, कड़ी सज़ा। रिस्क प्रीमियम, जोखिम का अतिरिक्त पैसा। क्रैक डाउन, सख्ती करना। बाइट द बुलेट, कठिन फैसला लेना। स्टॉक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाना। रियल टाइम स्टॉक, तुरंत दिखने वाली स्टॉक। फ्लो टू, की ओर जाना, जैसे मनी फ्लोज टू बिग कंपनी, पैसा बड़ी कंपनियों की ओर जाता है। इनरिचिंग, दलालों को फ़ायदा देना। द सिस्टम इज़ इनरिच्ड, मिडल मैन इज़ इनरिचिंग द मिडल मैन, व्यवस्था से दलालों को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह वोकेबलरी है, ठीक है। एनेक्डोटली, मतलब लोगों के अनुभव के अनुसार। सिलेंडर्स आपको पता है। कर्व्ड पढ़ लिया मैंने। राशनड, राशन में बांटा गया। सप्लाई शॉक, डिसरप्शन, डेस्परेट, बहुत परेशान। एर्गो मतलब इसीलिए आपने अब तक देयरफॉर सुना होगा, लेकिन ये देखिए। इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। कोल्ड हार्टेड, कठोर। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, घर के उपभोक्ता। स्क्यूमिश का मतलब होता है हिचकिचाने वाला, घबराने वाला। स्कैरसिटी, कमी। प्रीमियम, अतिरिक्त पैसा, कमी का पैसा। डिटरमिन, तय करना, फैसला करना। आयरोनी, विडम्बना से। क्रैक डाउन, सख्ती करना। और डैशबोर्ड्स, जानकारी दिखाने वाला पेज। अनप्लेटेबल, पसंद ना आने वाला। इनरिचिंग, अमीर बनाना। मिडिल मैन, दलाल। ठीक है, अब जब ये पढ़ लेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए, फिर यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेट करिए। पहला पेज ये, इसको पॉज करिए, फिर दूसरा पेज ये। उसके बाद जब दोनों पढ़ लेंगे आप जाएंगे फिर वो एडिटोरियल की तरफ। ये देखिए एडिटोरियल है, ठीक है। चलिए, ये सेम है दोस्तों, इधर हम पढ़ लेते हैं। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्टॉपिंग, रोकना, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी गैस को ब्लैक मार्केट, जो काला बाजारी है, रिक्वायर्स, ज़रूरत है। कैसे हम रोकेंगे इस एलपीजी ब्लैक मार्केट को, यानी जो काला बाजारी चल रही है गैस सिलेंडर का। आपको पता है आपके शहर में क्या क्या हो रहा है। ज़रूरत है कि हम कैसे रोकें। कमर्शियल सप्लाई हो उसके अंदर, यानी व्यापार वाली गैस का सप्लाई हो, कमर्शियल सप्लाई। रिस्टोरेशन, दोबारा बहाली हो, कमर्शियल सप्लाई व्यापार वाली गैस की। अरे ज़रूरत गैस होगी जब ना। इससे पहले मैं कल आपने एडिटोरियल सुना होगा, आपको पता होगा जो स्टॉक करने वाले हरामखोर हर शहर के अंदर होते हैं दोस्तों, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में लाते नहीं। जब प्राइस खूब बढ़ जाती है तब वो चीज़ों को निकालते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, एक बादशाह था, वो यही करता था। ऐसे स्टॉक, जिसको उर्दू में बोलते हैं या फ़ारसी में ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसको बोलते हैं, वो पीछे का जो हिप का जो हिस्सा होता ना, चूतड़ का हिस्सा, वो काट करके सामने उसके हाथ में दे देता था, जो भी इस तरीके से करता था। और ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये यही सब काम करते हैं दोस्तों। तो कमर्शियल सप्लाई, रिस्टोरेशन हो। हालांकि गैस की कमी है, लेकिन उतनी कमी नहीं है जितना लोगों ने खींच लिया, और पूरे जो है लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है दोस्तों, अगर आपको पता होगा। और बिरयानी का आप शौकीन हैं तो बिरयानी तो आपको मिलने से रही, जो मुरादाबादी बिरयानी आपको शहरों में दिखती है, ठीक है। ज़रूरत है कमर्शियल सप्लाई के, व्यापार वाली जो सप्लाई है उसको दोबारा बहाल किया जाए। मार्केट प्राइसिंग, और मार्केट की जो कीमतें हैं उसको ज़्यादा क्या है, यानी गैस की जो सही बाज़ार की जो कीमत है उसको रखनी होगी, मार्केट प्राइसिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर
और गैस बांटने वाले की जांच करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाले की ऑडिट्स जांच करनी होगी। ये कौन कौन है एक्चुअल में? ऑफिशियल आधिकारिक लोग हैं या फिर लुटेरे लोग हैं? ऑफिशियली आधिकारिक तौर से, आधिकारिक रूप से देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी। अब मैंने बताया ना, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, ये आधिकारिक तौर पे ऐसा कह रहे हैं। बट एनेक्डोटली, लेकिन ये ऐसा गवर्नमेंट कह रही है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, लेकिन एनेक्डोटली क्या है? पर्सनल एनेक्डोटली बोलते हैं, जो आप ये बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत जो अनुभव के आधार पर, यानी जो इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है, यानी लोगों की कहीं सुनी बातों के अनुसार भी बोल सकता है और व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार भी। सिलेंडर्स क्या है? आर सेलिंग, सिलेंडर्स बिक रहे हैं, बेच रहे हैं फॉर ट्वाइस, यानी बिक रहा है सिलेंडर जो बिक रहा है ट्वाइस द ऑफिशियल प्राइस, आधिकारिक प्राइस से डबल। अगर मान लो कि सिलेंडर 1000 रुपये का है तो 2000 रुपये का बिक रहा है, बल्कि उससे भी ऊपर बिक रहा है भाई। कल मैं रात में बिरयानी के लिए खाने के लिए गया, सो ही सेड दिस वन। तरावी के बाद मैं गया था दोस्तों, तो उसने ये बात कही कि भाई कि कल से मिलने वाला नहीं है आपको। मैंने कहा अच्छा भाई। कह ले कि एक सिलेंडर का जो कीमत थी अभी 2200 की कीमत आ रही, भाई 2000 के बजाय 2200। दैट मीन्स, इससे पता चलता है वी हैव अ ब्लैक मार्केट इन गैस नाउ। हा, तू तो बड़ा भोला भाला है। इससे पता चलता है कि हमारे पास गैस के अंदर अब काला बाजारी चालू हो। कब से है? ये तो बहुत दिनों से। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कहने के हैरान करने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई हैरान करने वाली बात है। एलपीजी सप्लाई, एलपीजी की जो सप्लाई है टू कमर्शियल किचन, व्यापारिक किचन के लिए हैज़ बिन कर्ब, ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है, होटल्स, एटरीज, आपको इससे अगर कल का एडिटोरियल आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें बताया गया कि होटल की सब बंद कर दी गई है। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड गवर्नमेंट्स ऑर्डर, कह रहे कि सरकार के आदेश के पीछे कारण है। कह रहे कि देयर इज़ अ लॉजिक, कारण है बिहाइंड गवर्नमेंट्स ऑर्डर, गवर्नमेंट के आदेश के पीछे। अनटिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन्स, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है और इनफ या काफ़ी नई सप्लाईज जो होती है आर फाउंड, अगर नए सप्लायर्स पाए जाते हैं जो सप्लाई करते हो इंडियाज़ गैस स्टॉक, इंडिया का जो गैस का जो ज़ख़ीरा है, मस्ट मीट एसेंशियल नीड फर्स्ट, वो ज़रूर है कि वो पूरा करे पहले ज़रूरी ज़रूरतों को, जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं, लोगों को ज़रूरत है, उसको पहले पूरा करें। बट एज़ वी सेड, लेकिन जैसा कि हमने कल कहा था, कमर्शियल किचन्स आर जस्ट एज एसेंशियल एज होम किचन्स। कह रहे कि व्यापारिक जो किचन्स है वो इतने ही ज़रूरी है जितना कि घर के किचन्स अभी कितनी ज़रूरत, दोनों ज़रूरत है, दोनों पे लोग खाते हैं। दे एम्प्लॉय, वो बहुत ज़्यादा क्या नौकरी देते हैं, लाख लोगों को खिलाते हैं, एंड फीड करोड्स, डेली करोड़ लोगों को रोज़ाना खिलाते। इफ़ दे कांट गेट, अगर वो उनको मिल नहीं सकता गैस को कानूनी तरीके से, अदर मीन्स विल राइज, के दूसरे जो ज़राए हैं इलीगल चीज़ है वो बढ़ती रहेंगी। ठीक है। सो गैस मेंट फॉर होम्स विल गेट डाइवर्टेड, जो कि गैस जिसको घर के लिए चुना गया था, यानी जो घर पे जाना था, वो उसको उसका डायरेक्शन, दिशा चेंज हो जाएगी इलीगली, गैरकानूनी तरीके से, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड, पैदा करेगा, जो कि प्रॉब्लम को, परेशानी को पूरे हर तरफ, ऑल अराउंड का मतलब, वो ऑल अराउंड का मतलब हर तरफ। एडमिनिस्ट्रेटर शुड नो दिस वन, कह रहे कि जो प्रशासन वाले हैं उनको ये सब चीज़ जानना चाहिए, उनको ये सब चीज़ जानना चाहिए, अधिकारियों को ये सब बात पता होनी चाहिए। एज अ नेशन, एक देश के रूप में, वी ग्रो अप, हम बढ़े हैं ऑन अ शॉर्टेजेस, कमियों पर, यानी कभी कभी हमने देखा गैस की कमी, एंड ब्लैक मार्केट, और काला बाजारी पर, फॉर ऑल टाइप, हर टाइप की काला बाजारी आपको पता है दोस्तों। इन 1970s, कह रहे कि 1970 के पेरेंट्स जो है वो बुक करते थे एलपीजी कनेक्शन को फॉर डॉटर्स, अपने बेटियों के लिए एट बर्थ, उसकी पैदाइश पर, एंड बजाज स्कूटर्स को भी, बिकॉज क्योंकि डिलीवरी जो थी, उसकी जो डिलीवरी होनी थी टुक ईयर्स, वो साल लेते थे, इसलिए जैसे ही बेटी पैदा होती थी उस टाइम पे करते थे, ताकि जब सही टाइम आए तो उनको मिल जाए। राइस, शुगर, चावल, कैरोसिन, चीनी, कैरोसिन और कुकिंग ऑयल, पकाने वाले तेल, एवरीथिंग, हर चीज़ वॉज राशन में दे दिया गया था टिल 1990s, 1990 तक, यानी 1990 के दशक तक चावल, चीनी, कैरोसिन, खाना बनाने का तेल सब राशन में मिलता था, है ना। आपको पता होगा शायद, राशन में 1990 तक मिलता था। एंड राशन वर सोल्ड, यहाँ तक के सब राशन मिलता था, और राशन भी खुले बाज़ार में ज़्यादा दाम पर बिक जाता था। राशन को भी, और जो राशन मिलता था लोगों के पास ज़रूरत नहीं होती तो वर सोल्ड, उसको बेचा जाता था एट ओपन मार्केट, खुले मार्केट प्राइसेस में, खुले मार्केट के प्राइस में ज़्यादा दाम में बिक जाता, लोग खरीद लेते थे। दैट वॉज कॉमन नॉलेज, ये ऐसी चीज़ थी जो कॉमन थी, यानी सबको
ये इस चीज़ का नॉलेज था, यानी ये बात सबको पता थी कि ऐसा होता है। वाई डू वी हैव ए 1970 सिचुएशन इन 2026? अब हम क्यों रखते हैं 1970 के जैसे स्थिति अब 2026 में 1970 वाली स्थिति क्यों पैदा हो गई? सप्लाई शॉक, सप्लाई की कमी, सप्लाई का झटका मतलब सप्लाई में कमी है। इज़ ओनली हाफ ऑफ द आंसर, कि ये सिर्फ आधे से ज़्यादा आंसर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिगर रीज़न के सबसे बड़ी वजह इज़ डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्री मार्केट, कि ये फ्री मार्केट का बिगड़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो रीज़न है, सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? मुक्त बाजार, फ्री मार्केट का बिगड़ना। और गैस का स्टॉक कम है, देर इज़ अ रिड्यूस्ड स्टॉक, और वहाँ पे है घटी हुई स्टॉक ऑफ गैस का, एंड अ लार्ज डेस्परेट, और गैस की जो है वो क्या है दोस्तों? स्टॉक कम है, और बड़ा कमर्शियल सेक्टर परेशान है। और लार्ज और बड़ा डेस्परेट कमर्शियल सेक्टर, यानी परेशान जो कमर्शियल व्यापारिक सेक्टर है, दैट कांट गेट एनी, जो कि उनमें से किसी एक को मिल भी नहीं सकता, यानी परेशान है क्योंकि उसे गैस नहीं मिल रहा है, उनको कोई भी गैस नहीं मिल रहा, जो कमर्शियल सेक्टर है, होटल्स वगैरह हैं। इसीलिए ब्लैक मार्केट चालू है, इसीलिए क्या है दोस्तों? काला बाजारी पैदा हो गया है। एक कठोर अर्थशास्त्री, एक कठोर अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट वुड लेट गैस, वो पहले क्या करेगा? गैस को फाइंड, वो जो है वो चाहेगा कि गैस जो है वो तलाश करे अपने उसके सही कीमत को, यानी गैस को सही कीमत मिलनी चाहिए। कठोर ओल्ड शास्त्री क्यों बोला? चलो कि जो है इस टाइम पे, इस बुरी सिचुएशन में दोस्तों, उसको जो है गैस के प्राइस को थोड़ा डाउन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, अपना काम होना चाहिए। बट गवर्नमेंट कांट बी कोल्ड हार्टेड, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कठोर क्या है, भावनाओं को चिंता ना करने वाले को नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर सरकार इतनी कठोर नहीं हो सकती। इट कांट आस्क पुअर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स टू पे 400 और 500 मोर पर रिफिल, वो नहीं पूछ सकती कि गरीब डोमेस्टिक जो गरीब घरों से जो हर सिलेंडर पर कंज्यूमर्स, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर, अपने जो देश के जो कस्टमर लोग हैं, अपने लोग जो देश के लोग हैं, टू पे के वो 400 या 500 से ज़्यादा जो है वो दें पर रिफ़िल, यानी एक रिफ़िल करने पर 500 से ज़्यादा नहीं ले सकती। द मार्केट इज़ लेस स्क्यूमिश, कहने के लेकिन बाज़ार इतना क्या है, संकोची नहीं होता। हाँ, लेकिन बाज़ार इतना संकोची नहीं होता है। लेस स्क्यूमिश का मतलब होता है आसानी से नहीं हिचकता, यानी इतनी जल्दी घबराता नहीं है। स्क्यूमिश का मतलब दोस्तों ये होता है, लेस स्क्यूमिश का मतलब होता है कम घबराने वाला, कम झिझकने वाला, यानी जिसे गंदी या डरावनी चीज़ों से कम घिन आती हो। इसको आसान शब्दों में ये समझते, स्क्यूमिश का मतलब जो खून, गंदगी, दर्द या कठिन काम देखकर घबरा जाए या घिन महसूस करे, उसको स्क्यूमिश बोलते हैं। लेस स्क्यूमिश जो इतना घबरा या घिन महसूस नहीं करते, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, उनको घिन महसूस नहीं होती है। कि तो मार्केट इतनी जल्दी घबराती नहीं, इट सीज अ गैप, कह रहे कि बाज़ार कमी देखता है, वो देखता है कि कमी है, एंड डिमांड्स, और अतिरिक्त पैसा मांगता है, एंड डिमांड में भी कमी है, और मांगता है अ स्कैरसिटी प्रीमियम। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी के कारण जो ज़्यादा दाम है वो बाज़ार को चाहिए, यानी जो शॉर्टेज होती है। अब एक इंसान शॉर्टेज है लेकिन फिर भी लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो चूँकि शॉर्टेज में कमी है तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। यानी स्कैरसिटी प्रीमियम का मतलब होता है कमी की वजह से ज़्यादा कीमत होना। जब कोई चीज़ कम हो जाती है दोस्तों, जैसे जब कोई चीज़ क्या है, कम हो जाती है, तो उसको जब कोई चीज़ कम होती है स्कैर्स यानी हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उस बढ़ी हुई कीमत को स्कैरसिटी प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, बट दिस इज़ रिस्की वर्क, लेकिन ये जो है काम जोखिम भरा है। दिस इज़ अ रिस्की वर्क, लेकिन ये है रिस्की वर्क, जोखिम भरा। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स करके अगर पकड़े गए तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर और उनके एजेंट को कड़ी सज़ा मिल सकती है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर गैस के बांटने वाले को एंड देयर एजेंट्स, उनके एजेंट्स को वो सामना कर सकते हैं स्टिफ पेनल्टी, कड़ी सज़ा, इफ़ कोर्ट अगर पकड़े गए कि वो लोगों को फालतू का जो है महंगा करके दे डिमांड अ रिस्क प्रीमियम एज वेल। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए जोखिम का अतिरिक्त यानी पैसा रिस्क प्रीमियम भी मांगते हैं। बोलते हैं भाई देखो अगर हमें पकड़ेंगे तो हमें गवर्नमेंट इतना पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही लोगों से कह रहे कि चाहिए तो इतना पैसा तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो तुम बचाने के लिए आओगे नहीं।
अब मार हम लोग खाएंगे, इसलिए पैसा पहले ही ले लेते हैं एज वेल। इफ़ेक्टिवली करें कि असल में अगर सरकार मांग और सप्लाई से कीमत तय होने दे, एलपीजी एंड सब कह रहे हैं कि अगर अच्छी तरीके से एलपीजी एंड सब एलपीजी वो ख़त्म हो जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा कीमत बना करके, यानी ज़्यादा महंगा करके, मोर ज़्यादा महंगा इन द ब्लैक मार्केट काला बाजारी में, देन इट वुड बी इन द वाइट में, इससे बजाय कि वो वाइट मार्केट में हो जाए। तो कहना मतलब है कि असल में इफेक्टिवली असल में अगर सरकार मांग और सप्लाई से कीमत तय होने दे, समझो ना, इफ़ गवर्नमेंट लेट, अगर गवर्नमेंट है ना लेट डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन प्राइस, अगर डिमांड एंड सप्लाई से सरकार अगर वो तय करे प्राइस को, तो उसका क्या होगा दोस्तों, तो एलपीजी का दाम काला बाज़ार से कम ही होगा, है ना। तो अगर वो सरकार डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर वो तय करे एलपीजी का दाम, तो काला बाज़ार से, है ना, वुड एंड्स अप कॉस्टिंग मोर इन द ब्लैक मार्केट देन इट वुड बी इन द मार्केट, ना वाइट मार्केट में, सही बाजारी में उसकी जो कॉस्ट होगी एलपीजी की, वो क्या होगी दोस्तों, वो कम होगी, है ना। एंड अप कॉस्टिंग मोर, यानी ज़्यादा कीमत होगी ब्लैक मार्केट में, लेकिन देन इट वुड बी इन द मार्केट, वाइट मार्केट में कम होगी। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट को जो है सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से प्राइस तय करने चाहिए। आयरॉनिली, लेकिन विडंबना से ये कहते हैं नहीं, उल्टा परिणाम के हिसाब से, आयरनी इज द हार्डर गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन, क्या है ये है कि सरकार जितना सख्त कदम उठाती है, जितना सख्त कदम गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन उठाती है, क्रैक्स डाउन द हायर ब्लैक मार्केट रिस्क, मार्केट प्रीमियम विल शूट, उतना ही ज़्यादा काला बाजारी का जो रिस्क प्रीमियम है, आपको मैं बता दिया, यानी खतरे का कीमत वो और बढ़ेगा, विल शूट और बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब सब कुछ इजीली चलेगा, तो थोड़ा बहुत लोग जो है कह बोलेगा भाई यार कम ले ले यार दोस्त, लेकिन बोलेगा नहीं भाई अगर मैं पकड़ा गया, चूँकि सरकार बहुत सख्त है, तो सारा पैसा मेरा निकल जाएगा, इसलिए रिस्क प्रीमियम और बढ़ा लेते हैं ताकि अगर कभी पकड़ा गया तो उसकी पूर्ति हो सके। बट इफ़ इट डजंट क्रैक डाउन, लेकिन अगर वो सख्त नहीं करती गवर्नमेंट, इट रिस्क नॉर्मलाइजिंग द ब्लैक मार्केट सेल्फ, वो खतरे में डाल देगी, किसके खतरा हो जाएगा किस चीज़ का, कि काला बाजारी का, खुद काला बाजारी का जो है वो आम बात के हो जाने का खतरा बढ़ा देगा, यानी काला बाजारी बोलेगा अरे ये तो चलता है, सो हियर इज़ व्हाट इट मस्ट डू। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत है। अब ये साहब हमें वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं दोस्तों, एडवाइस, जिसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। इंक्रीज एलपीजी प्रोडक्शन के, वो एलपीजी के उत्पाद को बढ़ाएं, एंड परचेजेस और खरीद फरोख्त को भी। दूसरा, बाइट द बुलेट्स ऑन गैस प्राइस, गैस की कीमत पर बुलेट्स को यानी लोहे को खाओ, यानी मतलब अगर गैस में प्राइस में ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, बल्कि अगर सरकार को थोड़ा नुकसान हो रहा है तो उसको जो है थोड़ा सा वो किया जाए, समझे नहीं, उसको झेला जाए। बाइट द बुलेट्स पूरा एडीएम है, इट इज़ नॉट डीजल, करेंगे डीजल नहीं है, एंड वॉन्ट स्टॉक इन्फ्लेशन द सेम वे, इसी जिस तरह डीजल में अगर इन्फ्लेशन होता है दोस्तों, उस तरीके से एलपीजी गैस में महंगाई उस तरीके से नहीं होगी। वॉन्ट स्टॉक बढ़ा देना किसी को, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बढ़ा देना, इस तरीके से जिससे किस में होता है, डीजल में। थर्ड है ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर, बांटने वाले को पहचाना जाए ना। आस्क मार्केटिंग फर्म्स को, यानी मार्केटिंग जो कंपनी है उसको, उससे कहा जाए टू स्टार्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड, ओके, ऑनलाइन डैशबोर्ड्स को स्टार्ट करें, एंड शोइंग रियल टाइम स्टॉक, और वो दिखाएं कि रियल टाइम पे स्टॉक एट द गैस एजेंसी लेवल, गैस एजेंसी स्तर पर सही में कितने स्टॉक बाकी हैं, वो कुछ इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम के लोग उसको देखें। ट्रांसपेरेंसी के लिए पारदर्शिता इज़ द बेस्ट फिक्स, ये सबसे अच्छी जो है समस्या का हल है फॉर एनीथिंग, बोले किसी भी चीज़ है काला बाजारी के लिए। हायर प्राइसेस के ज़्यादा कीमतें में भी पॉलिटिकली अनपैलेटेबल, राजनीतिक के हिसाब से सूट ना करें। अनपैलेटेबल का मतलब होता है दोस्तों, चूँकि अगर आप ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो आपको पता है ना, लोग हैं यहाँ पे विपक्ष में बोलेंगे प्राइस बढ़ा दिया तो अनपैलेटेबल। लेकिन अगर ये एडिटर साहब कहते हैं कि प्राइस अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है अपने हिसाब से तो वो सही से बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो ब्लैक मार्केट से कमी होगी इसकी प्राइस, इसलिए गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक का उतना नहीं सोचना चाहिए। अनपैलेटेबल मतलब अच्छा ना लगना, है ना। बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम मनी विल फ्लो टू PSU कंपनीज, लेकिन कम से कम पैसा सरकारी कंपनियों को मिलेगा ना। मनी विल फ्लोस, बहेगा टू द PSU, सही PSU कंपनी जो सरकारी कंपनी को, हु कैन बाय, जो कि खरीद सकते हैं मोर गैस, ज़्यादा गैस विथ इट, उसके साथ इट इज़ अ बेटर आउटकम,
कह रहे हैं कि ये दलालों को अमीर बनाने से बेहतर परिणाम, इट इज़ अ बेटर, ये बेहतर परिणाम है देन, इसके बजाय कि आप इन निचिंग कि आप मिडिल मैन दलालों को मालदार बनाए। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इधर देखिए दोस्तों, पूरा ट्रांसलेशन है, वीडियो को पॉज करिए, पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए, इस पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए, फिर इसके बाद इसको पढ़िए दोस्तों एग्जाम्पल को, ठीक है, फिर इसको पढ़िए। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।